श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। तो प्रश्न है कि आसक्ति को थोड़ा सा और स्पष्ट किया जाए। कृष्ण कह रहे हैं आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। किस आसक्ति को त्यागने की बात कृष्ण कर रहे हैं? ये जो अहम है ना, ये बचा रहे और इसको ये भ्रम रहे कि ये सत्य है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये किसी ना किसी चीज़ से जुड़े, किसी ना किसी नाम से, शब्द से, छवि से, पहचान से जुड़े। तो अहम यानी मैं, अहंकार, ये बचे रहने की खातिर किसी चीज से जाकर के चिपक जाता है और कुछ इस तरह से फिर चिपक जाता है कि यदि वह वस्तु ना रहे जिससे ये चिपका हुआ है, ऐसी अगर ये कल्पना भी करता है तो ऐसा लगता है जैसे ये मिट जाएगा। जब आप कहते हैं मैं कुछ हूं, आपसे कोई आपके बारे में यदि कुछ भी पूछता है तो क्या आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं हूं, या आप कुछ बताते हैं अपने बारे में कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं और बहुत कुछ, है ना? तो ये जो आपने अपने बारे में बताया या मैं के साथ जो पहचाने जोड़ रखी हैं, आप कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं आदमी हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं कमज़ोर हूं, ये जो आप बताते हैं, ये जो आपने मैं के साथ जोड़ रखा है, इनके प्रति जो आसक्ति है वही है जो आपको ये एहसास दिलाती है, आपको ये भरोसा दिलाती है, ये विश्वास दिलाती है कि आप पृथक हैं जगत से। आप ये मैं जिस सबसे आसक्त हो जाता है वही सब मिलकर के तुम्हें अन्य सभी से पृथक करती है और अन्य सभी भी तुमसे पृथक मानते हैं स्वयं को, क्योंकि वे भी किसी न किसी तरह की पहचानों से, नामों से, शब्दों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से आसक्त हैं। तो योग क्या हुआ फिर? योग यह है, योग से आशय है कि अहम जिनके साथ भी आसक्त है, जिस भी नाम, छवि, पहचान के साथ आसक्त है, जो उसे ये भ्रम देती है कि उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता है, उस सब से मुक्त हो जाए। अर्थात अहम को ही ये बोध हो जाए कि वह जिसके साथ भी आसक्त है, चिपका हुआ है, वह सब कुछ उसकी असली पहचान नहीं है। यही है आसक्ति का त्याग और यही है योग में स्थित होना। योग माने उससे मुक्त हो जाना, उसका निषेध कर देना, उसको झूठ जान लेना जो आप हैं नहीं मगर स्वयं को मानते हैं। जो आप हैं नहीं मगर स्वयं को मानते हैं, उसको जान लेना कि वे आप हैं भी नहीं और उसको मैं मानना बंद कर दें। उदाहरण के लिए समझो, पांडवों को वनवास मिला है ना, वो वनवास गए। अब शब्द क्या है वो
याद नहीं आ रहा। पर पांडवों को राज्य छोड़ना पड़ा, या कहो दुर्योधन ने निकाल दिया उनको। वो हार गए तो शर्त में, जिस भी तरीके से। तो 10-12 साल जो भी था समय सही। तो 10-12 साल, 10-12 वर्ष तक पांडव महल से बाहर रहे। तो हस्तिनापुर का राजकुमार कौन कहा जाता था फिर? दुर्योधन। राज्य उसके पास आ गया। तो अब दुर्योधन जब भी दरबार में आता है या नगर में, राज्य में बाहर निकलता है, तो किस नाम से जाना जाता है? हस्तिनापुर के राजकुमार या हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन। ठीक। अब उसके कानों में ये शब्द इतनी बार पड़े कई वर्षों तक, कि यही उसकी पहचान हो गए। उसने क्या मान लिया? वह कौन है? वह हस्तिनापुर का महाराज है। अब जब पांडव आए और उन्होंने कहा कि हमें राज्य वापस चाहिए, तो क्या दुर्योधन दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन किससे आसक्त हो गया? अपने महाराज होने से, अपने राजकुमार होने से। अब अगर दुर्योधन राज्य वापस कर दे, तो कल को दरबार में क्या आवाज गूंजेगी? युधिष्ठिर महाराज पधार रहे हैं। राज्य में जाएंगे, नगर में जाएंगे, तो क्या कहा जाएगा? क्या ध्वनि सुनाई देगी? युधिष्ठिर महाराज की जय हो, युधिष्ठिर महाराज की जय हो। तो क्या ये बात दुर्योधन सुन पाएगा? नहीं। अब उसे कोई दुर्योधन महाराज नहीं कहेगा, राजकुमार दुर्योधन नहीं कहेगा। तो इस तरह तो ऐसा प्रतीत होगा उसे जैसे कि वह मिट ही गया, जैसे वह रहा ही नहीं, और ये उसे सहन नहीं होता। तो कुछ समय के लिए संयोगवश कोई शब्द, कोई पहचान, कोई नाम हमें मिल जाता है, और अहम को मिल जाता है, और अहम उसी को असली पहचान समझ लेता है अपनी, उसी से आसक्त हो जाता है। फिर वह स्वयं को तो भूल ही गया। वह भूल ही गया कि उसके बिना भी वह है, और उसके बिना ही वह है। वो जो झूठी पहचान है जिससे वो आसक्त हो गया है, उसके बिना भी उसकी हस्ती है, उसका होना है। उसके होने को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। पहचान मिट भी जाए तो भी वह है। दुर्योधन महाराज नहीं है, मगर दुर्योधन तो है। दुर्योधन शब्द भी ना रहे तो भी वह है ही, वह तो मौजूद है, उसका होना तो है। तो आसक्ति ये होती है कि मैं जाकर किसी पहचान से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से इस तरह से जुड़ गया कि उसके छिन जाने पर मैं ही जैसे मिट जाता है, शून्य हो जाता है। आप क्या हैं शब्दों, छवियों, नामों, इन सब के अलावा? क्या आप कुछ हैं? देखिए अपने जीवन में आप वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिवार को, रिश्तों को, काम को, नौकरी को, डिग्री को, इन सबको पकड़ के क्यों रखना चाहते हैं? जमीन, जायदाद, संपत्ति, अपनी धर्म, जाति, संप्रदाय, नागरिकता, राष्ट्रीयता, इन सब शब्दों को, छवियों को, नामों को, इन सब सीमाओं को क्यों आप पकड़ के रखना चाहते हैं? क्यों आप इनके छिन जाने से लगातार डरते हैं? क्योंकि आप इनके बिना कुछ हैं ही नहीं। आप
वस्तुओं, व्यक्तियों, छवियों, नामों, पहचानों, इन सब के बिना आप क्या हैं? क्या आप कुछ हैं इन सब के बिना? नहीं, इन सब के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। तो आप किससे डरते हैं? इनके छिन जाने से या कुछ नहीं हो जाने से? आप कुछ नहीं हो जाने से डरते हैं। आप वस्तु, व्यक्ति, विचार, मान्यताओं, छवियों, अतीत के अनुभवों, पूर्वाग्रहों, संपत्ति, इन सब के बिना, डिग्रियों, पदवियों, इन सब के बिना आप कुछ नहीं हैं। इसीलिए आप उससे आसक्त हो जाते हैं जो आपको कुछ होने का एहसास दिलाता है। आप कुछ बने रहें, इसके लिए आप उससे आसक्त हो जाते हैं, जो आपको कुछ बने रहने का, कुछ होने का एहसास दिलाता है, जो आपको एहसास दिलाता है कि आपकी कोई पृथक हस्ती है, आपकी अपनी कोई सत्ता है। जैसे कि समंदर में कोई लहर कहे कि मेरी अपनी अलग सत्ता है, अन्य सभी लहरों से मैं अलग हूं, समंदर से मैं अलग हूं, समंदर मुझसे बाहर कहीं है। फिर हम उसे परमात्मा या ईश्वर या आत्मा या सत्य कह करके, और ये कह करके कि वो कहीं दूर है हमसे, कहीं बाहर है हमसे, कहीं आसमान में है वो, ऐसा कह करके फिर हम उसे खोजने निकलते हैं। हम किसे खोजने निकले हैं? हम उसे खोजने निकले हैं जो आप ही हैं। और उसी को आपने क्या नाम दे दिया? उसी को आपने परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, ओ न जाने क्या क्या नाम दे दिया। उसकी छवियां भी बना लेते हैं, उसकी मूर्तियां भी बना लेते हैं, उसको नाम भी दे देते हैं, उसके नाम के गीत भी गाते हैं, सब करते हैं, और खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मगर क्यों? सिर्फ इसलिए उसे तुम अपने से बाहर कहीं दूर सिर्फ इसलिए बनाते हो, सिर्फ इसलिए बताते हो क्योंकि ऐसा कह करके वास्तव में तुम ये नहीं कह रहे हो कि वो तुमसे बाहर कहीं है, तुम वास्तव में ये कह रहे हो कि तुम उससे अलग हो। तुम ये कह रहे हो ये जगत, ये प्रकृति अलग है और मेरी अपनी हस्ती अलग है। मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो देखने वाला हूं, ये प्रकृति तो मेरे भोग के लिए है। फिर क्या करते हो? अगर तुमने कह दिया कि बाकी लहरें और मैं एक ही हूं, और बाकी लहरें और मैं और समंदर ये अलग नहीं है, सब एक हैं, तो मैं बाकी लहरों को मार करके भी कैसे कुछ पालूंगी ऐसा जो मेरे पास नहीं है? उन लहरों को अगर मैंने लूट लिया, उन लहरों का अगर मैंने शोषण कर भी लिया, तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उनके पास था और मेरे पास नहीं है? नहीं। किसी लहर को मैंने भोग लिया, जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को भोगते हैं, तो क्या मुझे कुछ नया मिल जाएगा? नहीं। किसी वस्तु को अगर मैंने भोग लिया, तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मेरी बेचैनी, मेरी पीड़ा को दूर कर देगा? नहीं, क्योंकि जिसे तुम भोग रहे हो उसमें वही तत्व है जो तुम में है। दो लहरों में भला क्या अंतर? बस अंतर प्रतीत हो सकता है, मगर मूल तत्व तो एक ही है। और फिर लहर और समंदर में भी कोई भेद नहीं। मगर हम भोगना चाहते हैं प्रकृति को, और भोगने के लिए यह कहना जरूरी है कि वो अलग है। किसी वस्तु को आप भोग नहीं सकते यदि आप उसे अपने से अलग ना कहें तो। यदि वे वस्तु आप ही हैं तो फिर आप उसे क्यों भोगेंगे? फिर क्यों आप उससे ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपकी अपूर्णता को, आपकी बेचैनी को मिटा देगी, यदि वो आप ही हैं तो? केला थोड़ी देर में
शरीर ही हो जाने वाला है, मगर उसको भोगना है तो भोगने के लिए क्या कहोगे, केला और आप अलग हैं। मगर थोड़ी ही देर में पाओगे कि वह केला और शरीर दोनों एक हो गए हैं। अब कोई भी सामने से व्यक्ति आता है तो वह ये नहीं कहेगा कि केला और आप अलग अलग हैं। शरीर और केले को एक साथ सिर्फ क्या कहेगा कि शरीर है। वो नहीं कहेगा ये जल है, ये केला है, ये भटा है, ये टमाटर, ये गोभी, ये पालक, ये मूली, ये गाजर, ये धनिया, ये आलू, ये मिर्ची, ऐसे नहीं कहेगा। वो बस कहेगा शरीर। मगर जब ये सब कुछ बाहर थे, प्रतीत हो रहे थे, तब तो तुम इनको शरीर नहीं कहते थे, क्योंकि अगर तब कह दिया होता कि ये शरीर ही है, ये मैं ही हूं, ये मुझसे पृथक कुछ नहीं, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, तो फिर तुम उससे वो जो सुख पाने की कामना रख रहे थे वो नहीं रख पाते। वो जो तुमने जरूरत से ज्यादा भोगा वो भोग नहीं पाते। वो जो जरूरत से ज्यादा तुमने एकत्रित कर रखा है वो नहीं कर पाते। इसलिए तुम सदैव कहते हो कि वो तुमसे पृथक है। तो तुम कुछ नहीं हो, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि वो सब कुछ जो तुमने स्वयं से जोड़ रखा है, पकड़ रखा है, या तो कहो सब कुछ तुम ही हो या कहो तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि जब तुम चीजों को पकड़ते हो तब तुम ये नहीं कहते हो कि मैं हूं ये चीज, वास्तव में तब तुम कहते हो ये चीजें मेरी हैं। तो बहुत कुछ होता है जो मैं बन जाता है और बहुत कुछ होता है जो मेरा बन जाता है। तो जो मैं बना है और जो मेरा बना है, जो वस्तुएं, जो व्यक्ति, जो विचार, जो पहचाने, जो मान्यताएं, जो संस्कार मैं अथवा मेरा बन गए हैं, आप उनको सिर्फ इसलिए पकड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वास्तव में आप उनके बिना कुछ है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ये छिन गए तो आप नहीं रहेंगे, पर लहर यदि लहर ही है, सारी लहरें लहर हैं, तो उसको पकड़ के रखने की क्या आवश्यकता? उसके छिन जाने से भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मगर हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, झूठी पहचानों से आसक्त होकर उनके लिए लड़ते हैं, कट्टर होते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति में भेद करते हैं, शब्दों और शब्दों में भेद करते हैं, ध्वनियों और ध्वनियों में भेद करते हैं, क्योंकि हम किसी एक शब्द से, किसी एक तरह के व्यक्ति से, किसी एक तरह की ध्वनि से स्वयं को जोड़ लेते हैं। तो आपने स्वयं को जिससे भी जोड़ रखा है, मैं माने अहम जिससे भी चिपका हुआ है, अपनी पहचान की खातिर, अपने होने के खातिर, उसके प्रति जब आसक्ति को त्याग दिया जाता है, अर्थात जब ये जान लिया जाता है, देख लिया जाता है कि उसके होने अथवा नहीं होने से तुम्हारे होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तब योग होता है। क्योंकि जिसे तुमने पकड़ के रखा है वह वास्तव में मिथ्या है, वह झूठ है। मैं माने अहम जिससे भी चिपका है, चाहे वस्तु से, चाहे व्यक्ति से, चाहे विचार से, चाहे मान्यताओं से, वे क्या हैं? वे केवल कल्पनाएं हैं, वे केवल उसी का प्रतिबिंब हैं, उसी का प्रक्षेपण है। उसी ने तो उन सबको अर्थ दिया है। तुमने किसी वस्तु को पकड़ा है तो तुमने सोने को पकड़ा है। सोने को क्या माना? बहुत कीमती है, बहुत कीमती। क्या कुत्ते के लिए भी वो कीमती है? क्या एक छोटे बच्चे के लिए भी कीमती है? क्या उस पागल के लिए भी कीमती है जिसको सोने और लोहे का कोई भेद नहीं पता? सोना कीमती अथवा मूल्यहीन नहीं है। वो कीमती होगा चाहे मूल्यहीन होगा, मूल्यहीन हो चाहे कीमती हो,
पर वो है किसी के लिए, और जिसके लिए वो कीमती अथवा मूल्यहीन है वो झूठा है, वो भ्रमित है, वो अज्ञान में है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिससे तुम आसक्त हो वह केवल तुम्हारा अज्ञान है, क्योंकि जिससे आसक्त हो वह वैसा है ही नहीं जैसा तुम उसे समझ रहे हो, क्योंकि जैसा तुम उसे समझ रहे हो वह अर्थ उसको तुमने ही दिया है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं। तो अर्जुन, तुम माने अहम माने मैं, जिससे आसक्त है उसे त्यागो, उसके झूठ को देखो और स्वयं को जो मान रहे हो उससे मुक्त होकर के योग में स्थित हो जाओ। जब मैं माने अहम झूठी पहचानों के झूठ को जान लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है, तब योग हो जाता है, तब सीमाएं हट जाती हैं, तब भय हट जाते हैं। इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी उस पहचान के प्रति आसक्त ना रहे, आसक्ति को त्याग दे, उसके झूठ को देख ले, किसके? जो उसने धर्म के नाम पर पकड़ रखी है, तब क्या उसके लिए कोई भी पराया रह जाएगा? कोई भी धर्म क्या उसके लिए बचेगा? नहीं। धर्मों के आधार पर जिन्हें वो अपना कहता था और जिन बहुत सारों को पराया कहता था, क्या अब सब उसके अपने नहीं हो जाएंगे? अब हर जगह वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान या किसी ईसाई को नहीं देखेगा, वो इंसान को देखेगा। और जब वो इंसान और पशु और पक्षियों के भेद को भी हटा देता है, उन सीमाओं को भी काट देता है, तब क्या पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति, नदियां, तालाब और आकाश, क्या ये भी पराये रह जाएंगे उसके लिए? नहीं। तब ये सीमाएं भी हट जाएंगी और वो और विराट हो जाएगा, क्योंकि इन झूठी आसक्तियों ने ही तो सारे भेद, सारी सीमाएं खड़ी की हैं, और उन्हीं ने अहंकार को सीमित कर दिया है। और अहंकार का अर्थ ही है जो सीमित है। अहंकार ही जब सीमाओं को जान लेता है और सीमाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं, उसे ही आत्मा और उसे ही परमात्मा कहते हैं। अहंकार ही जब अपने झूठ को जान लेता है, अपनी सीमाओं को जान लेता है, तब वही असीम में स्थापित हो गया होता है, तब वह असीम के साथ एक हो गया होता है। अगर लहर ने जान लिया कि वह समंदर से एक है, तब क्या वो लहर होते हुए भी समंदर नहीं हो जाएगी? वो समंदर ही है, वो है तो समंदर ही, बस अज्ञानवश उसने वो जो छोटा सा आकार है उसका, उससे आसक्ति जोड़ ली है, तो उसको ये भ्रम हो गया कि वह और समंदर दोनों भिन्न हैं। लेकिन जब उसे बोध होता है तो योग हो जाता है। योग तो है ही, बस लहर को बोध नहीं था। लहर को अपने समंदर होने का नहीं, लहर को ये बोध हो जाता है कि वह लहर मात्र नहीं है, लहर है मगर लहर मात्र नहीं है, तब योग है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्मों को करो। तो दुर्योधन उस पहचान से जुड़ जाता है, इसीलिए फिर उस वह पहचान बनी रहे, इसकी खातिर वह कहता है कि मैं राज्य तो नहीं दे पाऊंगा भाई, अब चाहे युद्ध हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सुई की नोक बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। तो उसके लिए युद्ध हो जाता है, वो हिंसा करेगा, लड़ेगा, मगर अपने अहंकार को टूटने नहीं देगा, अहंकार को बचाने की खातिर। और अहंकार कौन सा? झूठा, क्योंकि जब वो राजकुमार नहीं था तब तक ये अहंकार इतना सघन नहीं था, तब तक सिर्फ चाहत थी महाराज हो जाने की। लेकिन एक बार जब महाराज हो गया तो अब तो वह उससे आसक्त ही हो गया। अब कैसे वो छोड़ सकता था? शरीर
देख रहे हो अहंकार को। शरीर भी मिट जाए ये भी स्वीकार होता है अहंकार को, मगर अहंकार बचा रहे। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा अहंकार है। वे समझते हैं कि शरीर को मार करके वे ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वे हैं। वे जानते ही नहीं कि वे नहीं हैं। कहाँ है वो शरीर? शरीर से बाहर कुछ निकला नहीं, शरीर मात्र था। और वो शरीर कहाँ से आया था? वही धूल मिट्टी से, जल से, वायु से, उन्हीं तत्वों में वापस मिल गया। लहर दुख पाकर, पीड़ा पाकर के मिल गई समंदर में। पाया क्या? कुछ नहीं, केवल दुख। जीते जी ये जान ही ना पाया कि जिस आनंद के समंदर की, जिस चैन, जिस संतुष्टि, जिस सुकून के समंदर की तलाश वो कर रहा है आत्महत्या में, वह तो उपलब्ध ही है। वह स्वयं वह आनंद है, वह स्वयं ही आनंद स्वरूप है। वह जीते जी जान लेता तो शरीर को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लहर की तरह खेलता, लहराता, और एक दिन लहर खुद ही समंदर में एक हो जाती। जैसे जिस पत्ते को खुद ही टूट जाना है, उसे तुम तोड़ने में अपना समय, अपनी मेहनत लगाओ, ऊर्जा लगाओ, ये तो मूर्खता हुई। अरे पत्ता है, लगा रहने दो, हरा है, पीला होगा, खेलेगा, कूदेगा, सूख जाएगा, खिर जाएगा, उड़ता फिरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तुम क्यों उसे तोड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो? ये शरीर है, एक दिन इसे खुद ही खिर जाना है। अब जब तक ये खिरे नहीं, जब तक ये वापस मिट्टी के साथ पूरी तरह एक ना हो जाए, तब तक इसके साथ खेलो, आनंद में रहो, नाचो, खेलो, गाओ। जैसे पशु रहता है, घूमता है, मौज करता है। बच्चे को देखो, वो कहता है क्या कि मुझे आत्महत्या करनी है? इतना गुरु गंभीर थोड़ी ना होना है जीवन में। मौज में रहो, बेपरवाह जियो, कोई परवाह नहीं कि भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं तो आज वैसे जीऊंगा जिसमें आज़ादी है, जिसमें बेफिक्री है, जिसमें बेपरवाही है, जिसमें चैन है, जिसमें सुकून है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आनंद है। बेपरवाही का अर्थ लापरवाही नहीं है। बेपरवाही से आशय है सत्य को समर्पित हूं, उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं, इसके बारे में कोई परवाह नहीं। तो आसक्ति को त्यागने को समर्पित हूं, तैयार हूं, क्योंकि सत्य के प्रति श्रद्धा है। यही बेपरवाही है। और कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि आसक्ति को त्यागो, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करो। धन्यवाद।